मौसम विभाग के डीजी लक्ष्मण सिंह राठौड़ जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, अभी ये बताइए कि किस तरह की स्थिति है फॉलन की? अभी ये एक जो पिलिंग था वो बिल्कुल कमजोर पड़ गया है और शाम तक और कमजोर पड़ जाएगा। अभी एक लो प्रेशर एरिया, कम वायुदाब क्षेत्र है। हमने उड़ीसा को, आंध्रा को तो परसों ही डीवार्न कर दिया था, कल ही डीवार्न कर दिया था। आज सुबह उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को डीवार्न कर दिया और दक्षिण झारखंड को भी डीवार्न कर दिया था। तो क्या माना जाए कि खतरा पूरी तरह से टल गया है, किसी तरह का खतरा नहीं है? और खासतौर से अगर इन राज्यों की बात करें हम, बिहार की, झारखंड की, इन राज्यों की, देखिए जहां तूफान आया था वहां तो खतरा टल गया। तूफान चूंकि अग्रसर होकर के इन क्षेत्रों में गया तो यहां हवा का तो कोई खतरा है ही नहीं। यहां तो सिर्फ भारी बारिश के संबंधित जो बाढ़ आ सकती है वो खतरा है और वो उसके ऊपर अभी और नजर रखने की आवश्यकता है। अच्छा, दूसरा, इस बार मानसून भी देखने को मिला कि अक्टूबर तक लगातार बारिश होती रही है, स्टार्ट भी जल्दी हो गया था। तो क्या इसके पीछे रीजन रहे थे? देखिए, प्रत्येक मानसून अपने आप में एक अलग चरित्र होता है और हाँ, इस बार मानसून समग्र भारत में 16 जून को आ गया था और आज 14 अक्टूबर तक भी ये रह रहा है। तो ये मैं समझता हूं कि एक सबसे लंबा मानसून 2000 ये इस साल का है, 2013 का। तो और कारण का अगर आप इसका विश्लेषण करें तो इसका कोई एक कारण नहीं होता है। अलग अलग समय में इस मानसून तंत्र के सक्रिय रहने के अलग अलग कारक होते हैं। माना जाए कि जैसे आप बिहार की बात कर रहे थे कि लगातार भारी बारिश होने की संभावना है, और दूसरे अगर स्टेटों की बात करें तो पूरी तरह से ये मान लिया जाए कि अब खतरा पूरी तरह से टल गया है, किसी तरह की परेशानी नहीं है, केवल बारिश को छोड़कर। हाँ बिल्कुल, केवल बारिश को छोड़ के, वो भी बिहार तथा जो हिमालय के सिक्किम तथा बंगाल, पश्चिम बंगाल के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनको छोड़ करके खतरा लगभग अब नहीं है। तो ये थे हमारे साथ मेट डिपार्टमेंट के डीजी, जिनका कहना था कि जो खतरा बरकरार था भारत के ऊपर जिस तरीके से, वो अब पूरी तरह से खतरा टल गया है, किसी तरह की परेशानी नहीं है, सिर्फ भारी बारिश को छोड़कर। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली।